देखिए टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। एक नया वर्ड इसमें आता है। एफ्लक्स का मतलब वहां पर फ्लो से है, इसलिए वो स्पेलिंग है। ठीक है, जैसे कहीं पर कोई चीज, कहीं किसी के हल्का सा जो है ब्लड निकल रहा है धीरे धीरे, उसको कहते हैं ब्लड ब्लड का स्राव होना। बाहर की तरफ स्राव हिंदी में कहा जाता है। अब हिंदी तो आप लोगों को वैसे भी अच्छी है और इंग्लिश सबसे अच्छी है। तो एफ्लक्स का मतलब होता है बहिस्राव, बाहर की तरफ पानी का बहना। ठीक है, और हमने कहा ये एक टंकी है, समझिएगा। इस टंकी में कैपिटल एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। हम फिलहाल इसको ग्राउंड पे मान रहे हैं, रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से लिक्विड इसमें भरा हुआ है। दूर दूर तक दिखाएंगे, इससे लिखा समझ में आ जाए। ये इसका फ्री स्पेस है। ऊपर से स्मॉल एच हाइट पर हमने इसमें यहां पर छेद कर दिया, तो यहां से लिक्विड बहना शुरू करेगा वी वेलोसिटी से। तो जिस वेलोसिटी से लिक्विड बहेगा उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, तो लिखिए थोड़ी कहानी। लेट अ वेसल let a vessel is filled up to height capital H. A vessel is filled up to height capital H, and there be an orifice. orifice अब यानी ओरिफाइस कहाँ से आ गया? देखो ओरिफाइस होता क्या है। देखिए, जैसे किसी जमीन पे आप गड्ढा खोद दीजिए, उसमें गहराई होती है, उसको होल कहते हैं। साड़ी में कहीं छेद हो गया, उसमें उसमें वो तो होता नहीं, थिकनेस कहीं पर गहराई, उसको ओरिफाइस कहते हैं। तो कहीं मान लिया मम्मी की साड़ी जल गई हो, कहीं गड्ढा हो गया, मम्मी देयर इज एन ओरिफाइस इन योर साड़ी। मम्मी ढूंढती रहेंगी पूरा साड़ी में, साला ओरिफाइस कहाँ है। ठीक है, अंग्रेजी में ही बोलना। तो ओरिफाइस वहाँ यूज़ किया था, होल्स के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। देर इज एन ओरिफाइस एट द डेप्थ स्मॉल एच। ये पानी को ऐसे क्यों कर दिया? अच्छा, तुमने ऐसे सीधे रखिए ना, पानी का ऐसे फ्लो ऐसे क्यों बना दिया? किताब में देखा करिए, पानी को आपने ऐसे क्यों बना दिया? ठीक है, वैसे किताब में सही बना है, नहीं बना नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पानी सीधा नहीं होता है, पानी का शेप ऐसे ही होता है, ऐसा बना है किताब में, लेकिन हम उस टॉपिक को समझा नहीं रहे हैं, इसलिए उस टॉपिक को बता भी नहीं रहे। देर इज एन ओरिफाइस एट द डेप्थ स्मॉल एच बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड के फ्री सरफेस से स्मॉल एच हाइट पर नीचे डेप्थ में यहाँ पर एक ओरिफाइस है। ये एक होल कर दिया गया, इसमें गड्ढा कर दिया गया इसमें। अब उसमें होल इसलिए नहीं यूज़ किया गया क्योंकि इसमें गहराई नहीं होती, इसलिए ओरिफाइस यूज़ किया जाता है। ठीक है, so the liquid will flow from this orifice with the velocity. So the liquid will flow from this orifice with some velocity. That velocity is known as velocity of efflux. उसी को हम velocity of efflux कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है बहिस्राव वेग। कह रहा है तो अंग्रेजी ठीक है, हिंदी तो और टफ हो गई जाकर के। अब देखो ध्यान से, हम करेंगे क्या? यहां पर और यहां पर, इस इधर देखिए फ्री सरफेस पे, और यहाँ पर हम यहाँ लगा देंगे बर्नौलीज थ्योरम। अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बाई बर्नौलीज थ्योरम। नीचे लिख दो इफ कैपिटल पी, मत लिखो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स को लिख दो, लेट स्मॉल वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। लेट स्मॉल वी इज द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स एंड कैपिटल पी बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड कैपिटल पी बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड वैल्यू की कितनी होती है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगभग होती है। 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? हमने कहा था अगर 100 ग्राम का कोई वेट आपने हाथ में रखते हैं तो आप पर 1 न्यूटन का वो फोर्स लगाता है। ठीक है, और ये 10⁵ न्यूटन है, तो 10⁵ इंटू 100। ठीक है भाई, 1 मिनट, सॉरी, ये तो करेंगे ना, यानी 1/10 kg जितना आप पे फोर्स लगाएगा वो 1 न्यूटन होगा, और ये 10⁵ न्यूटन होता है, यानी 1/10 इंटू 10⁵, यानी कि 10⁴, यानी 10,000 किलो का वेट आपके ऊपर पड़ रहा है एटमॉस्फेयर का। यहाँ 20 किलो का वेट अगर आपके ऊपर डाले तो आदमी की पैंट खराब हो जाती है, और 10,000 किलो का वेट हमारे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन मैं क्या बहादुर, हमारा जो ब्लड होता है ना, उस एटमॉस्फेयर प्रेशर को बैलेंस कर लेता है। जब कभी हम गर्मी स्टार्ट होती है, कूलर स्टार्ट करेंगे मान लिया,
तो बाद में जैसे कूलर स्टार्ट होता है तो बाद में डॉक्टर पास जाते हैं, जो कि स्टार्ट कर मौसम चेंज हो रहा है, डॉक्टर साहब पूरा देही टूटी जा रही, मार हिया मार ऐठन, डॉक्टर पैरासीटामॉल जीटा पिटामॉल टीटा लिख देता, कुछ नहीं होता भाई। जब आप कूलर स्टार्ट करते हो ना तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो कमरे के अंदर डाउन हो जाता है, ये वैल्यू कम हो गई। आपकी बॉडी का तो वही है, तो आपकी बॉडी का प्रेशर ब्लड का ज़्यादा है और ऊपर का प्रेशर कम है, तो वो जो अंदर का ब्लड है ना वो धक्का मारता है आपको बाहर की तरफ, इसलिए उसका पेन होता है। तो जो डॉक्टर परिचित होते हैं, जो कि ज़्यादातर नहीं होते तो अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन जो बहुत क्लोज होंगे कहें कुछ नहीं भैया, कूलर के सामने लेटा करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हम बता रहे हैं। तो लेट पी बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाई बर्नौलीज थ्योरम, ये फिलहाल हम ग्राउंड पे मान के चल रहे हैं कि ग्राउंड पे टंकी रखी हुई है। बाई बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। देखो हमने कहा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH। अब यहाँ पे आ जाइए, पहले इसके फ्री सरफेस पे आइए। फ्री सरफेस पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेलोसिटी कितनी है? 0। यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है नहीं। और हाइट कितनी है? कैपिटल H, तो रो GH हो जाएगी ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे आइए, जैसे ही लिक्विड से बाहर निकला होगा, जैसे ही बाहर निकला होगा प्रेशर कितना एक्ट किया होगा? एटमॉस्फेरिक। यानी यहाँ भी P एक्ट कर रहा है और प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, वेलोसिटी V है, रो जी एच कितना होगा यहाँ पर? एच की क्या रखेंगे? हाइट कितनी रखेंगे इसकी? ग्राउंड से एच हाइट है इसकी, ग्राउंड से कितनी हाइट इसकी है? एच माइनस स्मॉल एच। ये वाली हाइट लेंगे ना आप, ये वाली हाइट लेने। हमने कहा ये जो टंकी है ग्राउंड पे रखी हुई है। आवाज़ क्लियर समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा पी और पी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया? रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस रो जी स्मॉल एच। ये कट गया, तो हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी स्मॉल एच, रो कट गया तो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2gh। ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इससे क्या मिला वो अभी हम बाद में बात करते हैं। अब देखो, अगर कोई बॉडी h हाइट पे रखी हुई है, h हाइट पे, और यहाँ से फ्रीली आप गिरा रहे हैं, ऐसे पकड़ा और ऐसे गिरा दिया, तो जब पकड़े हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो v कैसे निकलेगा? कौन से क्वेश्चन लगाएंगे? u 0 है, v निकालना है, h हाइट से गिर रही है, कौन से क्वेश्चन लगाएंगे? सेकंड लगा देंगे। सेकंड नहीं आएगा तो थर्ड लगा देंगे, थर्ड नहीं आएगा तो फर्स्ट लगा देंगे, नहीं आएगा तो बुक में देख लेंगे। सेकंड क्यों लगाएंगे? सेकंड क्या होता है? एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, तो इसमें टी कहाँ दिया हुआ है? तो बोले फर्स्ट लगा दी। वी बराबर यू प्लस ए टी, कैंटी नहीं दिया तो थर्ड लगा दीजिए, और जब नहीं दिया तो कहा है कि लिए आप थर्ड लगाओ ना। नहीं, तुमने तो बाई चांस ऐसे अक्कड़ बक्कड़ खेला तो वो आ गया। तो v की वैल्यू क्या हो गया? अंडर रूट 2gh। ये क्या आ रही है? अंडर रूट 2gh। क्या मतलब हुआ? अगर यहाँ से लिक्विड ड्रॉप फेंकी गई होती तो यहाँ तक आने पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती? यही होती ना। क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ से लिक्विड ड्रॉप या लिक्विड फेंका गया होता तो यहाँ जो वेलोसिटी वो गेन करता वही वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स है। मतलब फ्री सरफेस से लिक्विड को यहाँ तक गिरने में जो वेलोसिटी मिलती है वही उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स के बराबर होती है। तो नीचे लिखे डेफिनेशन इसकी, हेंस the velocity of efflux of liquid, the velocity of efflux of a liquid from an orifice is equal to that velocity which the liquid acquires in falling freely from the free surface of the liquid up to orifice.
क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, है ना, यहाँ से फ्रीली अगर यहाँ तक लिक्विड गिरता तो जो वेलोसिटी वो एक्वायर करता वही वेलोसिटी ऑफ एफ एक्स इसकी है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यहाँ से जब लिक्विड निकला होगा तो हॉरिजॉन्टल निकला होगा ना, और हॉरिजॉन्टल निकल करके मान लीजिए पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, तो यहाँ से निकल के ऐसे गिरा होगा ग्राउंड पे, यहाँ ग्राउंड पे गिरा होगा बी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा उसके बारे में बात करेंगे, कितनी डिस्टेंस पे गिरा उसके बारे में बात करेंगे। तो नीचे लिखिए, लेट द लिक्विड टेक्स टाइम स्मॉल टी, let the liquid takes time small t in falling हम ग्राउंड राउंड की बात तो करेंगे नहीं, तो हम हाइट की बात करेंगे, इन फॉलिंग थ्रू द हाइट h माइनस एच। तो इक्वेशन कौन सा लगा दें, चूंकि हाइट भी दी है टाइम भी दिया है, तो देखिए h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, तो h बाई इक्वेशन कौन लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो हाइट वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल हाइट कितनी आपकी आ रही है, h माइनस एच, यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली लिक्विड में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, जीरो था। इनिशियली लिक्विड में कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं था, तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी का मान क्या निकलेगा यहाँ पर, 2h माइनस एच अपान जी अंडर रूट। इतना टाइम लगेगा लिक्विड को ग्राउंड तक पहुंचने में, ग्राउंड बोले तो h माइनस एच हाइट तक पहुंचने में। पहुंचिए यहां तक। अब हमने कहा भाई लिक्विड गिरा, तो मान लिया उसने हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस कवर की, x डिस्टेंस कवर की, मान लेते हैं लिक्विड कहाँ गिरा, x डिस्टेंस पर, तो लिखिए लेट द लिक्विड कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्मॉल x, लिक्विड कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्मॉल x। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, आपको जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया गया था तो वहां बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल में जी एक्ट नहीं करता। बोले अच्छा हुआ खुद ही बता दिया, नहीं अभी बताते एक क्वेश्चन बताओ, हम बताते तो गुर्राते ये। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल v इंटू टी होगा ना, भाई v तो यही लिखेंगे ना, ये वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर v की वैल्यू क्या प्रूव की है, अंडर रूट 2gh, और टाइम क्या निकाला भैया आपने, अंडर रूट क्या निकाला है, 2h माइनस एच, 2h माइनस एच इंटू अपान जी, क्या निकाला था, ये निकाला था ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर है, तो आएगा अंडर रूट h माइनस एच। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। ये बहुत अच्छे से फार्मूले हैं। बस हो गया भाई। अब आपको निकालना है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी, तो इसके लिए आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, अभी नहीं पढ़े तो अगले साल पढ़ेंगे। फॉर मैक्सिमम एक्स, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी बाई डी एच ऑफ एच माइनस एच, वो जीरो होता है। अब ये कहाँ से होता है इसको हम एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे, ये मैक्सिमा और मिनिमा में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट खोलोगे, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, h माइनस टू एच, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बाई टू। क्या मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पर जो होल है, इसका जो छेद है उसको हाफ हाइट पे करिए, आप h बाई टू पे करिए, तो मैक्सिमम दूरी पे जाकर के ये गिरेगा। अच्छा कहाँ गिरेगा भाई, गिरेगा तो हाइट क्या उसकी होगी, डिस्टेंस क्या होगी, तो x मैक्सिमम कैसे निकलेगा, तो स्मॉल h को यहाँ कर क्या कर दो, h बाई टू, तो क्या आएगा 2 अंडर रूट h बाई टू, एच माइनस एच बाई टू, यानी कि ये आपका h आ जाएगा। x मैक्स कितना आ जाएगा, h, यानी कि जो जितनी भी ये टंकी की ऊंचाई है उतनी दूर जाकर के लिक्विड गिरेगा। क्या मतलब हुआ, अगर 20 मीटर की टंकी है, 10 मीटर पे छेद कर दो तो 10 मीटर जाकर के वो गिरेगा, सॉरी सबसे दूर गिरेगा, और जितनी टंकी की हाइट है उतनी दूर पानी गिरेगा, लेकिन ये कुछ सेकंड गिरेगा केवल। क्यों, पानी कितनी कितनी हाइट पे भरा हुआ है, 20 मीटर,
तो जैसे ही आप 10 पे छेद करोगे और जैसे ही पानी गिरेगा हाइट क्या हो जाएगी, कम। तो फिर या तो आप वो वाला छेद बंद करते रहो और दूसरे छेद फटाफट करते रहो। तो एक्सपेरिमेंट करो, टंकी भरी हुई है आपका, जाओ 20 मीटर आधी दूर छेद करो, हाँ पानी गिरा, फिर 19 मीटर 8.5 मीटर पे छेद करो, फिर ऐसे जाके छेद कर लो। और बाद में मम्मी कहे अरे पूरी टंकी का छेद कर ली, बोले आई वॉज डूइंग एक्सपेरिमेंट, आई वॉज सीइंग दिस रिजल्ट, या आई वॉज कन्फर्मिंग द रिजल्ट, हम वेरीफाई कर रहे थे। तो बाद में कहेंगे सर की ऐसी सीखते इसी मारो, पता चला गड़बड़ हो जाएगा। ये समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करिए।